वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2026 में जो 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। देखिए थ्योरी वाला सेगमेंट मैंने 250 से 300 तक वीडियो डाली हुई हैं, आप लोग बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। वहाँ आप लोग जाना, उत्तराखंड को भी, उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में एक एक चीज़ को बहुत ही जीरो से उठाया एकदम एडवांस तक लेके आऊँ। आप लोग उधर जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने एकदम फ्रेशर एज ए फ्रेशर, जैसे एक बच्चा जो पढ़ेगा तो उसको माइंडसेट रखते हुए, ऐसा माइंडसेट रखते हुए वहाँ पर चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। आगत व्यंजन क्या होता है? देखिए आगत व्यंजन का मतलब क्या है ना, आगत का मतलब आया हो, बाहर से आया हो, विदेशी जो होता है, इसको विदेशज भी बोलते हैं। ठीक है, हम जब उसमें पढ़ा था तो ग्रामर में वहाँ पर हमने पढ़े थे। ठीक है, विदेशज वाले हमने तत्सम तसबह और ये सारी चीज़ें जहाँ पर पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने इनको भी पढ़ा था। ठीक हो गया। तो देखिए होता क्या है ना, इतिहास में जब बाहर के रूलर यहाँ आए थे, इतिहास में पढ़ते हैं हम, जैसे मुस्लिम आए हों या फिर अंग्रेज आए हों, तो अपने साथ जब आते थे तो यहाँ रहते थे तो अपने साथ अपनी बोली भाषा, उनका कल्चर जो होता था, उनकी अपनी, वो यहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें यहाँ अडॉप्ट हो गई। यहाँ चीज़ें, वो चीज़ें धीरे धीरे घुल मिल गई। तो वो क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ रहेगी। तो जो विदेशी जो बाहर से आए तो उनको क्या बोलते हैं, विदेशी या आगत व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जैसे फारसी की बात करें हम, अरबी फारसी, जब फारसी की बात करें तो नीचे से नुक्ता लगा रहता है, इनमें ऐसे नीचे से ऐसे नुक्ता लगे रहता है, एक डॉट लगे रहता है, जैसे ज फ ख ऐसे करके। जैसे नॉर्मल हम ज बोलेंगे यहाँ, और यहाँ नुक्ते वाला होगा तो ज बोलेंगे, ज फ ऐसे। ठीक है, तो ये आगत व्यंजन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी, ख ज फ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में सघोष महाप्राण मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए सघोष का मतलब हमने क्या देखा था, जब हमने वर्ण के अंतर्गत हमने वर्णमाला में व्यंजन पढ़े थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि घोषत्व के आधार पर पढ़ा था हमने, प्राणत्व के आधार पर भी पढ़ा था, और स्पर्श व्यंजन भी देखे थे। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत देखिए, स्पर्श व्यंजन में मैंने क्या बताया था, 25 होते हैं ना, ऐसे क च ट त प करके ऐसे 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो अघोष सघोष होते हैं, अघोष क्या होते हैं, 1 2 वाले होते हैं, और सघोष या इनको घोष भी बोलते हैं तो ये 3 4 5 वाले होते हैं। और अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं 1 3 5, और महाप्राण क्या होते हैं 2 4। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक और ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में बताई हैं। आप लोग थ्योरी में जाना, चैनल में प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, बहुत डिटेल में वहाँ पर समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, तो अब इसने पूरा है कंबाइंडली पूछ लिया, इसने सघोष पूछ लिया, महाप्राण पूछ लिया और मूर्धन्य पूछ लिया। अभी मूर्धन्य क्या होता है, देखिए ये क वर्ग है, क च ट त प वर्ग हैं ऐसे, तो ये क वर्ग वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले को कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ करके इनको बोलते हैं। जैसे क च ट त प वर्ग हैं तो इन्हीं को ऐसे इन वर्गों के नाम हैं। जैसे क वर्ग है तो इस क वर्ग का नाम कंठ है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ। तो अब इसने क्या पूछा, मूर्धन्य पूछा है, तो मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ, कंठ तालव्य मूर्धन्य। ये थर्ड वाला जो है, क च ट वाला, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड वाले की। ठीक है, तो थर्ड वाले में को हम देखेंगे यहाँ पर। तो थर्ड वाले में फिर उसके बाद इसने महाप्राण पूछा है, महाप्राण का मतलब 2 4 इस और इसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद सघोष पूछ रहा है, सघोष का मतलब क्या हो गया, 3 4 5। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, और हमारा थर्ड वाला ये आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला ये आ रहा है। तो कहने का मतलब तीसरे वर्ग में ट वर्ग का चौथा हम देखेंगे इसमें। तो तीसरे वर्ग का चौथा क्या हो गया हमारा, ट ठ ड ढ, ढ का मतलब ढ से ढोल वाला आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आ जा तू नीचे, अब हम करेंगे यहाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में त्रौ किस वर्ण के बाद आता है। देखिए त्रौ क्या होता है ना, त्रौ ये त्रौ किससे, आधा तो प्लस रो से मिलकर बना होता है। इतनी अच्छी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करा दूंगा ना आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा, पेपर ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। बस आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी रखे रखना, बस लगातार लगे रहना, अपने आप निकल जाएगा। 5 से 6 महीने यहाँ नहीं होते, 6-7 महीने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों की। जहाँ पर थ्योरी में समझ में आएगा, दिल खोल के बोलना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसमें प्रॉब्लम हो रही होगी उसको मैं बता दूंगा फिर से। वैसे मैंने थ्योरी में बहुत ही प्यार से समझाया, आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे खुद ही बताएंगे, आप लोग खुद ही मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने जीरो से उठाई है हर चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे आधे तो इसके बाद यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका एक एग्जांपल और बताऊँ, जैसे सपोज छतरी दे देता हो,
सौ के किसके बाद आएगा पूछता था। ये इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आधा क प्लस सौ, इससे मिलकर बना होता है, तो इसके बाद आ जाता है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल पूछता तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में आता है बहुत बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वार को कहते हैं। देखिए अनुस्वार क्या होता है ना, अनुस्वार अंगूर लंगूर वाला ऊपर का जो ये डॉट लगे रहता है ये, ठीक है, जैसे अंग अहो में, जैसे अंग वाला हुआ, अहो मतलब विसर्ग आ जाता है। ठीक है, ये फिर तो अंग और अह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अयोगवाह। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया कल वाला भी, और थ्योरी वाले में जाना वहाँ तो बहुत ही मस्त बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन ढौढौ को बोलते हैं, ये वाले। ठीक है, जिनके नीचे से नुक्ते लगे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिपि का अर्थ क्या है। देखिए लिपि का मतलब क्या है ना, लिपि जो मैं बोल रहा हूँ तो उसी को लिख दे रहा हूँ। बोल रहा हूँ तो वो तो ध्वनि है मेरी, जो एक ध्वनि निकल रही है जो आप लोगों को सुनाई दे रही है, और जो लिख रहा हूँ मैं, सपोज मैंने ये क लिख दिया तो ये क्या होगी, लिपि हो गया, लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप। लिपि का मतलब तो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप हो गया हमारा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा लिपि। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देवनागरी लिपि अधिकांश तो है वर्णात्मक है, ऑप्शन ए। अगर और डिटेल में पूछेगा तो इसको अक्षरात्मक बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल नहीं है। देखिए अब मूल स्वर कौन से होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये चार होते हैं हमारे। तो अब इनको छोड़ के जो नहीं होगा वो हमारा मूल स्वर हो जाएगा, तो ये आय हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया, ये संयुक्त स्वर है हमारा। ठीक, तो ये अ ई और छोटा बड़ा उस हिसाब से बन जाते हैं। ठीक है, मैंने संधि वगैरह में बहुत डिटेल में ये बताया, थ्योरी में जाना वहाँ सब समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ बताया मैंने। आप लोग जुड़ रहेंगे इन चीज़ों को लगातार रहेंगे तो हंस के पेपर निकलेगा आप लोगों का। व्यंजन कितने होते हैं पूछा। देखिए व्यंजन कितने होते हैं पूछा, तो व्यंजन का मतलब इसको यहाँ पूछना चाहिए था, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने ऑप्शन जो दिए हैं 33, तो ये मूल व्यंजन कहलाते हैं। 33 हो जाएगा इसको ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 43 के बाद 44 वाला। प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें गलती क्या है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है बोल रहा है, तो ये पदक्रम की अशुद्धि है इसमें। मतलब इसने ना देखने से ही पता चल रहा है वो आगे पीछे किया हुआ है इसने ये पदक्रम अशुद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको लिखना चाहिए था कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो इसने प्रातः काल का दृश्य पहले लिख दिया, फिर उस वन में सुहावना होता है उसने आगे पीछे कर दिया, बस पदक्रम को आगे पीछे कर दिए, बस ये है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो बताना, मैं और धीरे धीरे बताऊंगा। और निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है। मूर्धा, देखिए मूर्धन्य कौन सा था हमारा, कंठ तालव्य मूर्धन्य थर्ड वाला, इसका मतलब तो क च ट वाला, तो ऑप्शन डी ट वर्ग हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन कहाँ तक कर लेते हमने, अब हम करेंगे 36 से 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो वर्ण का उच्चारण क्या होता है। देखिए वो वर्ण होता है ना, ये वो और ऐसे एक फो आता है, इसके नीचे से नुक्ता लगा रहता है, इनको बोलते हैं दंत्योष्ट। ये हो गया। कभी देखिए कभी ये खाली वो पूछता है, कभी खाली फो पूछता है, कभी वो और फो दोनों को पूछ लेता है, तो ये दंत्योष्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। वर्णमाला को बहुत ही मज़े से और प्यार से एक एक चीज़ को मैंने बताया, वहाँ से कोई चीज़ बाहर निकलेगी ही नहीं। आप लोग जाना एक बार, सारा डन हो जाएगा वहीं जाके। हिंदी व्यंजनों के क वर्ग की सभी ध्वनियाँ, अभी मैंने बताया था, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ करके हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग हमारे 5-5, प्रत्येक में 5-5 वर्ण होते हैं, 5 5 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। तो यही बोल रहा है कि क वर्ग की सभी ध्वनियाँ बनाती है। पहला वर्ग कंठ, तो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ बोलते हैं, तो कंठ पहला वाला वर्ग हो गया। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ है। देखिए वही यही चीज़ यहाँ पर रिपीट होके आ गई, तभी बोलते हैं PIQ, कहीं ना कहीं वो थीम रिपीट हो रही होती है, तो ये वो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से महाप्राण कौन सा है। महाप्राण का मतलब क्या हुआ, 2-4। अब 2-4 को देख लेंगे, चौ, तो ये छ ही आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं। देखिए नासिक का मतलब क्या होता है ना, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में जो प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं उनको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये मैंने बनाया, देखिए इसमें क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। अब इन 5-5 वर्ण, जैसे ये
क वर्ग का है, क वर्ग को कंठ बोलते हैं। तो इसमें भी 5 वर्ण हैं, क ख ग घ अंगो 5 ही हैं। फिर इस ऐसे भी यहाँ पर च वर्ग आएगा तो च छ ज झ यो ट ठ ड ढ नो प फ ब भ म त थ द ध नो ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब ये जो इसमें जैसे इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रत्येक में 1 2 3 4 5, तभी तो ये 5 पंचे 25 बनेंगे, ठीक है। ये तभी तो स्पर्श व्यंजन 5 पंचे 25 बनते हैं। तो ये जो बोल रहा हूँ ना, ये 5वें वाला, ये वाले प्रत्येक का 5वां वर्ण क्या होता है, ये नासिक कहलाता है, ठीक है। पंचमाक्षर भी बोलते हैं इनको, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक। कितने नासिक के होते हैं बोल रहे, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक। 5 होते हैं। निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन क्या है। देखिए वत्सर्य के लिए एक ट्रिक याद कर लेना, सिंपल सी चीज़ है। जहाज में नल से रस निकलता है, याद रखना, जहाज में नल से रस निकलता है। जहाज मतलब जो, न ल र श, ज न ल र श, ज न ल र श, वत्सर्य व्यंजन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, न, तो इसका ऑप्शन 9 हो जाएगा। और कहीं दूसरी जगह चीज़ें भी आ सकती हैं। तो वत्सर्य व्यंजन को याद करना क्या है, जहाज के नल से रस निकलता है, जहाज के नल से रस निकलता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ज न ल र श, ज न ल र श, ठीक हो गया। BDBPT 2023 में आया हुआ है। स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। देखिए स्वर सहित और स्वर सहित को वर्ण बोलते हैं। देखिए स्वर सहित स्वर रहित क्या है ना, स्वर सहित का मतलब जिसमें स्वर, देखिए होता क्या है, जो व्यंजन होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे मैंने सपोज ये क ले लिया, तो अब ये क क्या है ना, ये स्वरों के व्यंजन, मैंने बताया था कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क जो है ये आधा क प्लस अ से मिलकर बना है। तो ये आधा क, ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, मतलब इसमें स्वर नहीं है, मतलब ये क अ अलग हो गया। अब ये स्वर सहित क्या होगा, ये ऐसा जुड़ के ये कंबाइंडली ऐसा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वर सहित। तो ये क हो गया, तो स्वर सहित। अब इनको बोलते क्या है, वर्ण ही तो बोलते हैं। क क्या है, अपने आप में एक वर्ण है। तो ये बोल रहे हैं स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। देखिए ईओ 2024 में पिछली बार ही आया है, ठीक है। तो ईओ का हो सकता है कि इस बार उसमें ग्रेजुएट लेवल वाला जो जून में पेपर हो रहा है उसमें ऐड होगी, यू की भी आ जाएंगे मुझे लगता है। BPDO तो जो उसमें आएगा ही, ऐड हो गया, और ये भी आ जाएगा मुझे लगता है। इनमें से वो वर्ण नहीं है, वो वर्ण नहीं है। अंतस्थ तो है, क्योंकि वो अंतस्थ में क्या होते हैं हमारे, योरोला वो, ठीक है, योरोला वो आता है, तो ये अंतस्थ हो गया। दंतोष्ट अभी हमने पढ़ा था कि जो दंतोष्ट वाला है वो हमारा वो, और ये ये वाला, ये तो हमने पढ़ी थी, तो ये दंतोष्ट भी हो गया, ठीक है। संघर्षी नहीं होता है, संघर्षी जिनको उष्म भी बोलते हैं, श ह होते हैं ये, तो 300 और ह। तालव्य मूर्धन्य दंत्य बोलते हैं। देखिए शौ भी हम पढ़ेंगे, तो मैंने सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ये तालव्य शौ होता है, ये मूर्धन्य शौ होता है, पेट कटा शौ बोलते हैं इसको, दंत्य सपेरो वाला शौ, सरिता वाला शौ बोलते हैं इसको। सौ से सलजम वाला हो गया हमारा क्या, तालव्य मूर्धन्य दंत्य, ऐसे करके इन शौओं को बोलते हैं, ठीक है। तालव्य मूर्धन्य दंत्य ऐसे याद रखना, ठीक। तो हम पहुंच गए थे वो में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघर्षी, ऑप्शन सी। अर्धस्वर तो हुआ ही, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, कौवा कौआ वाला, ठीक है। अर्धस्वर मतलब यानी कि वो स्वर की तरह भी व्यंजन करेगा, और मतलब स्वर की तरह भी काम करेगा और व्यंजन की तरह भी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है बोल रहे, संयुक्त स्वर ये ओ है। देखिए ओ, A I O औ को संयुक्त स्वर बोलते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। ओ किससे बनता है, देखिए AI किससे बनते हैं, जैसे ए बनता है औ ई से, तो और बड़ी बड़ी मात्रा होगी तो उनको बड़ी मात्रा लग जाएगी, आई बन जाएंगे। और फिर मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को इस संधि में बताया है, और वर्णमाला के बाद संधि जब पढ़ाई तो वहाँ देखना डिटेल में। और अ और वो मिलके ओ बन जाएंगे, तो आप लोग वहाँ देखेंगे सब डिटेल में समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। इनको मतलब एक से अधिक उनसे व्यंजनों से मिलकर बनाया था, तो वो संयुक्त तो हो गया, सीधी सी बात है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण अभी मैंने बताया था, अघोष क्या होता है 1 2, तो और सघोष या घोष क्या होता है 3 4 5। तो 1 2 वाला देख लेंगे इसमें कौन सा है, तो थो दो, ये तो है नहीं, तीसरे में आ रहा है दो, तो थो, तो इसका थ हो जाएगा ऑप्शन बी। बस तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। तो अपना ध्यान दीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बस लगे रहो, सब मस्त हो जाएगा।